सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी. Saint say with love, धन्यवाद जी. ऑकलैंड के इस थिएटर में जहाँ सभी सत्संग का आनंद ले रहे हैं और सत्संग के दौरान एक एक जो महात्मा ने बात रखी वो कोई दुनियावी बात नहीं रखी कि चाहे इस दुनिया में इस संसार में जन्म लिया है और ये सारे जो भी इस तन से जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, चाहे घर परिवार की परवरिश, एक पढ़ाई लिखाई काम काज, ये एक समाज में आए हैं तो समाज पे बोझ बन के नहीं, एक खुद सेल्फ सस्टेन होके हमें जहाँ अपने जीवन को चलाना है और हर एक चीज मुबारक है, हर एक उपलब्धि भी मुबारक है, पर सबसे पहली प्रायोरिटी हर समय की ये परमात्मा, ये निराकार, ये सच, इसको जो भी नाम दे, जहाँ पे भी विश्वास है, आस्था है, उस नाम से बुला के एक मन में इसी को हर समय बसाना है. और मन में हर समय का इसका वास कैसे हो, क्योंकि मन तो बहुत ही चंचल है. ये मन तो हर समय एक जैसा नहीं रह पाता. अभी मन में कोई ख्याल आ रहा है, अभी कोई, कभी ये एक शांत शीतल हो गया, कभी एक बहुत ही और चीजों में उलझ के एक अपनी शीतलता खोकर, सहजता खो के स्थिरता खो देता है. तो ऐसे मन जिसका कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो काफी सारी चीजें हैं, तो उसमें एक अपना मन का नाता ये इस परमानेंट निराकार से कैसे जोड़ना संभव है, क्योंकि ये थॉट्स भी अनेकों आएंगे, सिचुएशंस भी अनेकों आएंगी, कोई हमारे मुताबिक होंगी तो कोई एक जैसा हम नहीं चाहते, जो हम ड्रेड कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन भी आएगी. तो हर समय फिर भी इस परमात्मा का शुक्राना कैसे बना रहे, ये मन की अवस्था हर समय एक स्थिर मन सहज जीवन कैसे जिया जाए. तो बात वही कि ये परमात्मा को पहले जानना होगा, देखना होगा, और जब ये जीवन में ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये निराकार हर समय के लिए मौजूद हो जाता है, तो फिर इस जीवन में क्या चल रहा है उससे एक उठकर जीवन चलता है. जैसे एक वो जो शब्द है आनंद, ब्लिस, ये एक अवस्था जो दुख और सुख से ऊपर की है. चाहे जीवन में दुख है या सुख, वो मन का आनंद, वो एक दूर नहीं हो सकता, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता. जब ये परमात्मा को मन में बसा लिया तो फिर संसार में क्या चल रहा है क्या नहीं, ये एक मायने रखता ही नहीं है, क्योंकि एक एलिवेटेड स्टेज हम अपनी बना चुके हैं जहाँ फिर ये चीज़ें कैसी हैं कैसी नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक अच्छी सिचुएशन हो या बुरी, उसमें भी इस परमात्मा का ही, इस निराकार का ही वो प्रसाद लगता है. कि अगर हमें इस समय कोई दुख भी मिल रहा है तो हमारे लिए इसी दुख को महसूस करने में बेहतरी है, क्योंकि हमारा एक विजन तो बहुत ही नैरो है. एक हमारी सोच, एक बुद्धि, ये दिमाग एक टोटलिटी में नहीं सोच पाता. अक्सर हम अपने ही आप को प्रायोरिटी मन में बना के वो थॉट प्रोसेस, वो एक दायरा अपना इतना नैरो कर लेते हैं कि सब कुछ फिर हम अपने हिसाब से चाहते हैं. और अगर उस हिसाब से होता है तो ही दिल खुश होता है, तो ही मन ये बात मानता है कि ये परमात्मा है और ये हमारे लिए एक अच्छाई कर रहा है, क्योंकि अपने मन मुताबिक चीज हो गई. पर ये इतना वास्ट परमात्मा आगे पीछे सबकी जानता हुआ जीवन में फिर कुछ ऐसा अगर करता है जो हमारे मुताबिक नहीं है, तो उस समय तो हम
इस परमात्मा को भी कोसने से नहीं चूकते हैं कि ये सबकी तो सुन रहे हो, हमारे ही जीवन में दुनिया भर की प्रॉब्लम्स क्यों डाल दी। तो बात वही, ये नज़रिया कि हम किस चीज़ को कृपा देख रहे हैं और किस चीज़ को नहीं। चाहे हर पल में ये परमात्मा तो हमारे लिए ही सोचता रहा है, सोचता रहेगा, सोच रहा है। तो बात यही कि अक्सर हम अगर उस तरह भी देखें कि आज अगर एक चीज़ की इच्छा है कि ये ऐसा हो जाए और ऐसा हो भी जाता है, तो भी अक्सर कुछ टाइम बाद वो ठीक नहीं। आज अगर अनएम्प्लॉयड हैं तो मन में आता है नौकरी लगे चाहे कहीं भी लग जाए, और अब जब नौकरी लग गई तो वो कंप्लेंट्स कि बॉस नहीं ठीक, एक एनवायरनमेंट नहीं ठीक, अब तो बस मन है कि जल्दी से जल्दी क्विट करें और कोई दूसरी नौकरी देखें। तो ये इच्छाओं ने तो ख़त्म नहीं होना, हर चीज़ हर समय हमारे मुताबिक भी नहीं होनी। तो भी एक मन में ये परमात्मा का अगर वास है तो हर सिचुएशन बहुत स्मूथ हो जाती है, ट्रांजिशन स्मूथ हो जाती हैं। एक मन में ख्याल अगर आता भी है तो वो साथ में पेशेंस भी आ जाती है, हर तरह की ह्यूमन वैल्यू एक हमारे अंदर आ जाती है, और फिर एक आसानी से ये रास्ता कट जाता है। फिर वो चाहे प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं हों, एक हमारे रिएक्शंस, एक स्टेट ऑफ माइंड, उसमें बदलाव आता है, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक कहानी भी है that once there was a man who wanted to change his city, and just before doing that he just went for a prelim round to just check out what this new city is like, what it feels like. And then as he goes, he spots a man who seems very wise and seems like he's been living in this new city for a very long time. And as the man approaches him and asks, "What's your city like? I want to change my house and I'm thinking to even change my city. Should I start living here?" And then the resident of that city asks that, "What was your previous city like?" And the man's like, it's very negative in a way where it's very stressful and the people aren't nice, and he just starts going on with a lot of negatives about the city and the people. And the man replies, "So even if you change your city, this place is not at all different. You're going to find exactly the same kind of people, the same kind of environment." And as they're talking, another person approaches and he coincidentally says the same thing, that "I want to now start living in this city. Please tell me what your city is like." And the same question is asked by that man, that "What was your previous city like?" And the man says on that people there are so nice, so kind, and everything's so perfect. And I just want to explore now that if my city is like that, how are the other cities like? And now the answer to the same question is totally different, saying that you're going to find the same environment, the same kind of people here as well. It's all about how you think, how you perceive. It's all about how you are deep within. Because everything around can be just exactly how we think it is like. तो मन में अगर कोई भाव है कि किसी को हम किस नज़रिए से देख रहे हैं, वैसा ही सब कुछ नज़र आएगा। एक अगर हमें किसी में अच्छाई दिख रही है तो हमारा मन उस अच्छाई को खोज रहा है। एक अच्छाई देखकर, जैसे कहा भी जाता है, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, कि अगर एक परिस्थिति इतनी भी खराब है, सिचुएशन खराब है, कोई इंसान का नेचर अच्छा नहीं लग रहा, तो भी दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसमें एटलीस्ट एक गुण तो ना हो। हर किसी में अच्छाई है। तो वो उस सिचुएशन से, उस परिस्थिति से वो अच्छाइयाँ छांटने का नज़रिया है हमारा, या वो अच्छाइयों की ओर नज़र ना करते हुए सभी जगहों से कमियां निकाल लेंगे, तो हम खुद भी स्ट्रेस में रहेंगे, और फिर घर परिवार समाज वहाँ भी एक खुशहाली तो बांट नहीं पाएंगे। एक जैसे हैं वही पास ऑन करेंगे।
अक्सर जैसे अभी सुन भी रहे थे हम कि ये पास्ट और फ्यूचर के थॉट में इतना उलझ जाता है इंसान कि ये प्रेजेंट मोमेंट को, बीइंग इन द मोमेंट, वो हो नहीं पाता। या तो क्या था क्या नहीं, कैसा था कैसा नहीं, या फिर क्या होगा कैसा होगा, अगर ऐसा होगा तो कितना अच्छा होगा। पर अभी ये सच्चाई, ये समय क्या है, उस पे ध्यान नहीं। तो ऐसी एक और कहानी भी आ रही है ख्याल में कि एक इंसान कहीं किसी के पास जाता है, एक वो बहुत ही स्पिरिचुअली एक रिनाउंड होते हैं, और उनके पास जाके कहता है कि मुझे पता है कि आप बहुत बिजी हैं और मेरे लिए ज़्यादा आपने समय नहीं देना संभव होगा, पर सिर्फ मुझे फटाफट एक ऐसी कोई टीचिंग दे दें कि जीवन में अगर मैं और कुछ ना भी अपनाऊं तो उस चीज़ को मैं अपना लूं और जीवन संवर जाए, तो ऐसा क्या होगा। तो आगे से वो इंसान जवाब देते हैं कि कोई भी चीज़ को पकड़ के मत रखो, जस्ट वॉक अवे। तो एक सवाल अब मन में उस इंसान को आता है कि क्या ये वॉक अवे का मतलब कि मैं इनका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्या ये चाह रहे हैं कि मैं दूर चला जाऊं, या क्या। और अभी इतनी देर उसी सोच में बैठे बैठे फिर हिम्मत करके 5 मिनट बाद फिर से उनके पास जाके कहते हैं कि आपने कहा वॉक अवे, तो क्या इसका मतलब मैं जाऊं या आप कुछ और समझा रहे थे। और अब जवाब आता है यू कुडंट इवन वॉक अवे फ्रॉम दिस, कि आप इतना एक बातों को पकड़ लेते हैं अगर, तो कितनी देर वो सोच चलती है। अक्सर एक कोई चीज़ लगती है कि ये किसी ने मुझे कड़वी बात बोल दी, किसी ने गाली गलौज कर दिया, किसी ने हमारी शान के खिलाफ कुछ कह दिया, और अब दिमाग में उस इंसान के आगे ही कांटा मार दिया, ना इससे बात करेंगे, ना किसी घर परिवार के इंसान को इनके आसपास जाने देंगे। ये इंसान ने हमें ऐसा बोला कैसे। मन में बात फिर वही कि वो एक शब्द किसी के मुंह से निकला नहीं कि हमने वो पूरे इंसान को ही गलत ठहरा दिया। क्या पता आज उनकी तबीयत ना ठीक हो, अंदर कोई तंगी, कोई और परेशानी जिसकी वजह से वो इतने कल्पे हुए, एक अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी, इसलिए वो तंगी में उनसे भी अनजाने में कुछ शब्द ऐसा निकल गया, और अब जीवन भर हम उस शब्द को पकड़ के बैठेंगे कि वो इंसान ने ऐसा बोला तो अब मैं 3 बातें और गलत उनको कहूँ। तो बात तो वही कि किसी को कुछ गलत बोलेंगे अगर हम, तो पहले हमारा भी मन खराब होगा। कोई अगर कोयला जल रहा है और हमें है किसी पे मारें ताकि वो इंसान जल जाए, तो जैसे ही हम वो कोयला अपने हाथ में पहले पकड़ेंगे, वो इंसान तो बाद में जलेगा। पता नहीं हमारा एम ठीक लगेगा भी कि नहीं, पर डेफिनेटली हमारा अपना हाथ तो जलेगा ही। तो ये एंगर इश्यूज, ये हमें जो भी कुछ तंग करता है, जब जब हम इस परमात्मा से दूर होते हैं तो वो पहले हम परेशान होते हैं, और वो परेशानी को हम ड्रैग ऑन करते ही जाते हैं। वी नॉट एबल टू वॉक अवे फ्रॉम दैट। तो बात वही कि जीवन में हर एक पल में अगर जिया जाए तो किसी की बात का असर इतना नहीं होता कि हम अपना कंट्रोल दूसरे के हाथ में देते हैं, क्योंकि जीवन में अगर कंट्रोल देना ही है तो इस परमात्मा को दिया जाए, फिर ये जैसा चलाए बस ये सरेंडर करके। जैसे a lot of times we see that if there's a river and there's a leaf that's just dropped down to it, we see that it's just flowing so smoothly. वो जिस बहाव में water current है, it's just going with the flow. उसी तरह अगर हम भी अपना अहंकार खो के, ये समर्पित हो के, सरेंडर करके अनकंडीशनल डिवोशन की और अनकंडीशनल सेल्फलेस सर्विस करते हुए हर एक की सेवा करते रहें, तो फिर वाकई ही ये जीवन बहुत ही एक सुखदाई, स्मूथ, एफर्टलेस हो जाएगा। हर पल में सिर्फ ये परमात्मा दिखेगा और अच्छाइयाँ दिखेंगी। तो ये हमारे अंदर है, हमने किस चीज़ को पकड़ना है और कितनी देर पकड़ना है। ऐसा अगर चीज़ों का ही भार लेते रहेंगे तो फिर तो एक डिस्कम्फर्ट महसूस होगा।
पर हर समय अगर हम एक अच्छाइयों को अपनाएंगे तो खुद भी ये मन सुकून में रहेगा। ये पीस विद इन का भाव, ये वननेस का भाव, एकत्व का भाव, इस परमात्मा से एक होकर पूरे संसार के साथ फिर एक हो जाएंगे और वो एफर्टलेस जर्नी हो जाएगी। तो ये चेतनता, ये चुनाव भी हमारा ही है कि जिया तो किसी तरह भी जा सकता है, पर हमने कैसे जीना है। ये डिटैच्ड अटैचमेंट की भी बात कि ये माया का रूप संसार, इसमें हर एक जिम्मेवारी निभानी तो है, पर उसमें इतना इनग्रॉस्ड, इतना खचित नहीं हो जाना कि अपनी सेहत भी गवा दें, अपना पीस ऑफ माइंड भी गवा दें। बात वही कि हर चीज़ की शुरुआत और अंत और हर चीज़ में जब ये निराकार है तो ही जीवन सफल है। संतों ने भी हमेशा ऐसा ही जीवन जीना सिखाया कि एक गृहस्थ में रह के अपने सब काम वैसे ही करते हुए जैसे करने चाहिए, बस मन में इस परमात्मा को बसाना है, हथ कार्च तो दिल यार्च। तो बात वही कि ये परमात्मा प्रायोरिटी बना रहे तो ही जीवन एक मुक्ति का हकदार बनता है, वरना तो फिर एक जीते जी भी हम बेचैनी लेंगे और ये मौत के बाद भी वो क्लैरिटी इस आत्मा को नहीं कि ये परमात्मा जो आखिरी ये एक फाइनल एम ऑफ ह्यूमन लाइफ है कि ये सैल्वेशन अटेन करनी, मुक्ति मिलनी। तो जो जिया ही बेचैनी में, वो मृत्यु के बाद कैसे चैन प्राप्त करेगा। तो बात वही, हर कोई अपने जीवन में जब तक इस निराकार को बसाए तो वाकई ही जीवन एक मुबारक जीवन हो जाता है। दासी और शब्दों का सहारा ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। सत्संगत जी, धन्यवाद जी।